नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस निर्गुण दास सागर चैनल के अंदर। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि हमारे सबके प्रिय भगवान शिव की जटाओं में समाई थी माँ गंगा। यही जानने वाले हैं हम इस वीडियो में। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि भगवान शिव की जटाओं में गंगा माँ क्यों है, गंगा क्यों बहती है। यह सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं इस वीडियो में, एक पौराणिक कथा से यह सारी चीज़ें हम जानने वाले। और दोस्तों, उसके साथ ही में भगवान शिव के बारे में आपको और रहस्यमय चीज़ें जाननी है। भगवान शिव के सबसे बड़े 7 रहस्य आपको जानने हैं। और दोस्तों, भगवान शिव के पुत्र कितने थे, भगवान शिव का कैसे जन्म हुआ, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि अभी तक लोगों को पता ही नहीं है भगवान शिव के बारे में रहस्य। वह सारे रहस्य हमारे इस चैनल के ऊपर आपको देखने को सुनने को मिल जाते। तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, ऐसे ही और रहस्यमय वीडियोस देखने और सुनने के लिए, और ऐसे ही और शिव जी के बारे में रहस्य जानने के लिए। और केवल शिव जी ही नहीं, अनेक बहुत सारे भगवान जिनके बारे में रहस्य और पौराणिक कथाएं हम इस चैनल के ऊपर डालते रहते। तो इसलिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। और चलिए शुरू करते हैं भगवान शिव की जटाओं में क्यों समाई है गंगा माँ। तो चलिए शुरू करते हैं यह पौराणिक कथा। पवित्र महासावन शिवजी को प्रिय होता है, इसलिए इस महापूजा पाठ और व्रत आदि का महत्व अधिक बढ़ जाता है। महादेव का रूप अन्य देवताओं की अपेक्षा अलग है। वे मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्प, हाथों में त्रिशूल और जटा में गंगा को धारण किए हैं। भगवान शिव ने शरीर पर जिन चीज़ों को धारण किया है उन सब का विशेष महत्व है। भगवान शिव अपनी जटा में गंगा धारण किए होते हैं। क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों भगवान शिव ने माँ गंगा को अपनी जटा में धारण किया है, और कैसे माँ गंगा शिव जी की जटा में पहुँची। सावन के इस पवित्र माह में शिवजी की जटाओं में कैसे और क्यों समाई थी गंगा माँ। पौराणिक कथा के अनुसार धरती पर अवतरित होने से पहले माँ गंगा देवलोक में थी। यही कारण है कि उन्हें देव नदी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि माँ गंगा को धरती पर लाने का कार्य भगीरथ ने किया है, और भगीरथ की कठोर तप के कारण ही माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई। शिव पुराण के अनुसार महाराजा भागीरथ एक प्रतापी राजा थे। भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए माँ गंगा को धरती पर लाने की ठानी और कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी। भागीरथ के तप से माँ गंगा प्रसन्न हुई और धरती पर अवतरित होने के लिए तैयार हुई। इसके बावजूद भगीरथ की समस्या का हल नहीं हो सका, क्योंकि समस्या यह थी, माँ गंगा का देवलोक से सीधे
धरती आना संभव नहीं था। माँ गंगा ने भागीरथ से कहा कि वह देवलोक से सीधे धरती पर नहीं आ सकती, क्योंकि धरती उनका तेज वेग सहन नहीं कर पाएगी और रसातल में चली जाएगी। और दोस्तों, भागीरथ अपनी समस्या के हल के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने भागीरथ को भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कहा। भागीरथ ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या शुरू कर दी। भगवान शिव भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। भागीरथ ने शिवजी को बताया कि वह अपने पूर्वजों को जीवन मरण के दोष से मुक्ति दिलाने के लिए माँ गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहता है। भागीरथ की बातें सुनकर भगवान शिव ने अपनी जटा खोल दी। इस तरह माँ गंगा देवलोक से सीधे शिवजी की जटा में समाई। शिवजी की जटा में आते ही माँ गंगा का वेग कम हो गया। यही कारण है कि भगवान शिव जी के एक नामों में उनका एक नाम गंगाधर भी है। शिवजी ने जटा से एक छोटे से पोखर में छोड़ दिया, जहाँ से गंगा 7 धाराओं में प्रवाहित हुई। गंगा के स्पर्श होते ही भागीरथ के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। और दोस्तों, इस प्रकार की थी हमारी आज की यह कथा। और दोस्तों, इस कथा में हमने जाना कि किस प्रकार भगवान शिव की जटाओं में माँ गंगा पहुँची, किस प्रकार आई और किस प्रकार की थी यह कथा। यह बात हमें अवश्य बताएं। और दोस्तों, उसके साथ ही मैं ऐसे ही और रहस्यमयी कथा और पौराणिक भगवान शिव के बारे में, या और भी बहुत सारे भगवान हैं, जैसे कि भगवान शिव, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सूर्य देव, पार्वती माता पार्वती, और भी बहुत सारे भगवान हैं, माताएं हैं, जिनके बारे में हम रहस्यमयी कथाएं आपके लिए लाते रहते हैं। और दोस्तों, आपको रहस्यमयी कथाएं सुनाते रहते। और इतना ही नहीं, बल्कि उसके साथ ही मैं आपको ऐसे ही और पौराणिक कथाएं भी इस चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएगी। तो इसलिए दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को भी अवश्य ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ऐसे ही और पौराणिक कथाएं और रहस्यमयी वीडियोस देखने और सुनने के लिए। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बड़ा धन्यवाद। और दोस्तों, उसके साथ ही में हर हर महादेव।